हम जो है यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज चली हुई है और 16 जो क्वेश्चन है हम इसके ऊपर थे। तो क्वेश्चन क्या है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 16, 17, 18 और 19। तो इनमें ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको डिस्कस करना अच्छी तरीके से। और उस मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी तक? अच्छा, और स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा बेटा? ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है कोई सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, एक दो तीन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कितने होंगे जो एक दो को ऑर्डर पेयर को भी कंटेन करते हों और एक तीन को भी करते हों, लेकिन उनके ऊपर कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होने चाहिए वो रिलेशन, और वो नॉट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने होंगे? पहली बात तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ए क्रॉस ए का ए के साथ है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दो की पावर ए नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ए क्रॉस में ए में कितने एलिमेंट होंगे? एक दो तीन, तो तीन गुणा में तीन, नौ होंगे, यानी कि कुल नंबर ऑफ रिलेशन है नौ, 2⁹9। ये है टोटल रिलेशन। लेकिन हमने वो रिलेशंस देखने हैं। पहली बात तो जो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होगा? वन वन के साथ होगा। मैंने ये डेफिनेशन पूछी भी थी दिव्या से। तो बेटा ये जो एक पेज पे लिख लो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो कोई भी पूछे तो आपने फटाक दे जवाब दे देना है। ट्रांजिटिव क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इंजेक्शन सर्जेक्शन बाइजेक्शन क्या होते हैं। ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए। और ऐसे ही बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिव के लिए है बेटा वन वन टू टू और थ्री थ्री, यानी कि सारे एलिमेंट्स आपस में जरूर हो, एक एक हो, दो दो हो, तीन तीन हो, तभी रिफ्लेक्टिव तो होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक वैसे तो गणे हैं, लेकिन जो एक दो और एक तीन को और कंटेन करता हो तो उसके लिए एक दो लिख लो। तो इसका उल्टा भी चाहिएगा हमें, दो एक। और क्या चाहिए? एक तीन भी चाहिए इसको इसमें। एक तीन के लिए फिर क्योंकि फिर तीन एक नहीं लिखेंगे तो ये क्या नहीं रहेगा? सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो अब ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब आप देखेंगे इसमें जैसे वन वन है, टू टू है, ये यहाँ तक का पार्ट तो रिफ्लेक्सिव बता रहा है, इससे आगे का बता रहा है सिमेट्रिक है। ट्रांजिशन हम देखेंगे इसमें ट्रांजिट है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसके लिए आप देखें कि एक दो और दो एक, एक एक जो है इसके अंदर है, इसके लिए तो है ही। आगे देखें हम एक तीन, तीन एक, एक अगेन इसके अंदर भी है। और हम देखें दो एक और एक तीन, तो यहाँ से ट्रांजिशन में क्या निकल के आ रहा है कि दो तीन और होना चाहिए था, तो यहाँ ये फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा काम बन गया दैट्स नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या क्या है? रिफ्लेक्टिव है इन तीन के कारण, इनके कारण ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि टू वन बिलोंग्स टू आर, वन थ्री बिलोंग्स टू आर, बट टू थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कितने रिलेशन बनेगी? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्टिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव नहीं हो, और ट्रांजिटिव नहीं हो
और 1 2 और 1 3 ऑर्डर पेयर को कंटेन भी करता हो? ऐसे तो काफ़ी होंगे जो रिफ्लेक्टिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन 1 2 और 1 3 को कंटेन करने वाला वो एक ही रिलेशन है। तो हमारा जो ऑप्शन जिसमें एक आंसर है दैट विल बी फाइनल, और वो ऑप्शन है ए। तो ए आंसर इसका वन आंसर। मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब 17 क्वेश्चन। ए इज दिस 1 2 3 जैसा वहाँ था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, जिसमें 1 2 जरूर हो। अब नंबर ऑफ रिलेशंस तो बेटा इसके कितने होंगे? 2⁹ होंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 है यहाँ, तो ए क्रॉस ए में होंगे 9 जो है हमारे पास 2⁹ ये सबसेट्स बनेंगे इसके टोटल। और ए क्रॉस ए जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 9 होंगे। ए क्रॉस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ए क्रॉस ए ये कितने होंगे? 9। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2⁹9। अब इक्विवेलेंस में क्या क्या आता है? रिफ्लेक्सिव भी आता है, सिमेट्रिक आता है और ट्रांजिटिव होता है। 3 आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और इसमें 3 3 भी होना चाहिए। ये 3 तो है। और ये कह रहा है कि 1 2 में भी और करो, 1 2 के भी और कर लेते हैं। अब 1 2 को कर लोगे तो 2 1 भी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक भी चाहिए। क्यों? इक्विवेलेंस में क्या होता है? सिमेट्रिक भी होता है। 2 1 को शामिल करने के बाद एक और हमें एलिमेंट चाहिए, और वो क्या है? 2 1। अब 2 1 के अलावा अगर और कोई शामिल करोगे तो सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अब देखो ये क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंडीशंस हैं वो तो ये बता रही हैं कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जो अपने से ही रिलेटेड होते हैं, और ये बात बता रही है कि ये सिमेट्रिकल भी है। और इसमें आप देखेंगे कि 1 2 ये आर में है, और आपका 2 1 ये भी आर में है। तो ट्रांजिशन हो गया, यहाँ 2 बीच में आ गया ना। ट्रांजिशन में क्या होता है? अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो बी को छोड़ दो, ए सी भी किस में होना चाहिए? वो रिलेशन में होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होता है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 जो है वो भी इसके अंदर होना चाहिए, वो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक चेन सेटअप अगर हो जाती है 2 की, जिसमें एक कॉमन हो, एक का लास्ट एक का फर्स्ट, तो उस कॉमन को छोड़ के वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जो 1 2 कंटेन करता है। और एक आर खुद जो यूनिवर्सल होता है, यानी कि ए क्रॉस ए पूरा उसके अंदर होता है, वो तो इक्विवेलेंस होता ही होता है। तो एक तो ये आर डैश आपका, और एक ये आर, तो 2 हमारे पास ऐसे हैं जो इक्विवेलेंस होंगे, रिलेशन होंगे, और जो 1 2 को कंटेन करते हो, जो इसकी शर्त को पूरा करते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? 2 हैं। और ऑप्शंस में तो आपका ये आंसर बी है। ठीक है बेटा, तो ये तो था इन रिलेशंस के ऊपर। अब है फंक्शन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फंक्शन क्या है आपका? आर से आर, रियल फील्ड से रियल फील्ड, रियल नंबर से रियल नंबर पे। और बड़ा अजीब है ये, इसको हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन।
इस फंक्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बची हुई है समझा देता हूँ। देखो आर है हमारा, इसमें पॉजिटिव तो ऊपर है, नेगेटिव नीचे लिख लिए मैंने, और ये जीरो है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और यहाँ भी आर है, लेकिन ये यूं कहता है अगर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सब का इमेज क्या होगा, वन। जीरो का जीरो होगा, और नेगेटिव का सभी का माइनस वन होगा। तो कैसा फंक्शन है ये, वन वन है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, पहले मेरे को ये बताओ सभी, फिर पता लगा सारे कितना समझ में आ रहा है। बारी बारी बताओ। काजल बता बेटा। सुमित, अरे कहाँ गई, आवाज तो आ रही मेरी। हाँ कैसा है ये, वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, क्या है, इन टू है। काम कैसे किया फिर वो, ऑन टू कौन बता रही है, ऑन टू कौन बता रही है बेटा, दिव्या या काजल बोल रही है, दिव्या। खुशी, काजल, अजय, अरे कहाँ गए सारे, मनीषा, रवि, काजल बोल बेटा, नवीन भी आ रहा है तो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ कोई भी एक, मेरे को श्योर करो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब देखो, चलो दिव्या ने बताया लेकिन गलत बताया। ऑन टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोई नहीं बचना चाहिए, आर है ना ये, तो आर में तो पूरी रियल लाइन होती है, जीरो भी होता है। हाँ काजल क्या कह रही है बेटा, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। जीरो, वन, टू, थ्री सारे हैं बेटा, माइनस वन माइनस टू, इनके बीच में पॉइंट वाले भी, वो कहाँ है, दो है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तीन है उसका भी प्री इमेज नहीं है, चार नहीं है, माइनस दो का भी नहीं है, माइनस तीन का, सिर्फ एक, जीरो और माइनस एक है इसमें तो ये इन टू है ये, ऑन टू तो है ही नहीं। फिर मैंने सबसे पहले पूछा था वन वन है या नहीं, वन वन क्या होता है जिसके अलग अलग इमेज है, ये मैनी एलिमेंट्स है वे सिंगल इमेज, ये मैनी वन है, मैनी वन फंक्शन है, और इनटू है। इनटू समझ में आ गई, इनटू पे तो आपने ये देखना होता है कोडों में, इसका एक भी बच गया तो इनटू, ना बचा तो ऑन टू। अब मैंने एक जीरो माइनस एक लिख दिया, इसके अलावा तो ये तो देखो आपका कोडोमेन क्या है, आपका कोडोमेन आ रहा है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स में तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होते हैं, जीरो और एक और माइनस एक में छोड़ के सब बच गए अड़े, तो क्या हो गया ये इनटू हुआ, ऑन टू नहीं है। दिव्या समझ में आ गई बात बेटा अभी। हाँ, और मैनी एलिमेंट्स है सिंगल इमेज, तो ये मैनी वन है, ठीक है। ये तो काम किया एफ ने। अब जी क्या कर रहा है, जी और बताया, जी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने बताया था क्या होता है, जब वैल्यू 0.1 है तो इसका क्या होगा, 0 आंसर होगा। हमने ये देख लेना है वो किन किन इंटीजर्स के बीच में है, तो उससे पहले वाला इंटीजर रखना है। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन सब का आंसर क्या होगा, 0 होगा, और 1 होते ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 2.1 है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये ऐसी ब्रैकेट होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। 2.222 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। 2.99999 समथिंग कुछ भी होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। 3 होते ही 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो यहाँ नए फंक्शन तीन तीन हैं। एक तो सिग्नम फंक्शन जो ये बताया था, पॉजिटिव की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव की -1 होती है, और 0 की 0 होती है। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी क्यों बोलते हैं उसका कारण मैं बताऊंगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक, ये देखना है किन इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, तो उससे पहले वाला इंटीजर आंसर होता है इसका। ये बहुत यूज होगा आगे भी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। 0.1 है तो इसका 0 होगा, 0.2229 0.999 कुछ भी हो, 0 होगा, और 1 होते ही 1 हो जाएगा। 2.1 है जैसे, इसका 2 ही होगा। 2.999 कितना ही बड़ा होता है, ये 2 ही आंसर होगा, लेकिन 3 होते ही 3 होगा। इसको सिग्नम फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ खींचोगे ना, ये तो है 0 और ये है पॉजिटिव वैल्यूज एक्स की, ये है नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए उसका आंसर क्या होता है, 0 पे तो 0 होता है, पॉजिटिव के लिए 1 होता है। ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है इसका ग्राफ। नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो जितनी भी नेगेटिव हैं सभी पे वैल्यू -1 है। तो इस तरह का ग्राफ है ये इसका, 0 पे 0, और ये सिग्मा होता है, तो इसलिए इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो भी बता देता हूँ मैं दोबारा बता रहा हूँ ये बात, कि 0 पे तो 0 वैल्यू, ये 1 पे आते ही 1 हो जाएगी, बाकी सब के लिए 0 है। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में वैल्यूज क्या रहेंगी, इसकी 1 रहेंगी, और 2 पे पूरी नहीं होगी तो यहाँ एक डॉट सा मिलेगा आपको, ब्लैंक सर्कल का। 2 और 3 के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा। ये ऐसी सीधी से आएंगी, -1 पे है ये, जैसे यहाँ पे, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, ये सीधी बन जाएगी। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और एक होता है मॉडुलस, मॉडस है। ये 3 नए फंक्शन है पूरे +2 के अंदर। इन पे कोई न कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आता रहेगा। तो ये ना है रियो चैप्टर पढ़ लिया तो इन फंक्शन से पीछा छूट गया। पीछा जब छूटा है, जब इनको अच्छी तरह से जान लोगे, पहचान लोगे, ताकि ये क्या है ये क्या है, तो इनकी कंसेप्ट जो है वो याद होनी चाहिए। अपनी नोटबुक से लिखोगे, अब व्हाट्स द सिग्नम फंक्शन, व्हाट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड व्हाट्स द मॉडुलस फंक्शन, ये याद होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। जी ने क्या किया, जी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आर से आ रही है, ये यहाँ गया हुआ है। एफ आर से आर था, लेकिन इमेज किस पे ले गया, 1 पे, 0 पे, -1 पे। अब जी जो है वो भी आर से आर है, लेकिन जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ जिसको हम बोलते हैं, ये भी एफ एक्स तो 3 वैल्यू ले रहा है, 1, 0 और -1, यानी कि जी ऑफ 1 होना है, जी ऑफ 0 होना है,
और जी ऑफ क्या होना था, -1 होना, क्योंकि एफ एक्स की रेंज में तीन तो एलिमेंट हैं, 1 0 और -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी ऑफ 1 क्या होगा, 1, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा। लेकिन हमने जो चेक आउट करना है वो 0 से 1 इंटरवल है, 0 पे ओपन ब्रैकेट है और 1 पे क्लोज ब्रैकेट है। ये कहता है 0 और 1 के बीच में क्या दशा होगी, 0 और 1 के बीच में 0 पे तो 0 देगा, और जो है 0 और 1 के बीच में इसकी जो वैल्यूज होंगी उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 0 देता है। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा इसमें। अब बात करते हैं हम एफ कंपोजिट जी की। जी ने इमेज दिया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये आर से आर ही है, क्या क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 2 -2 3 -3, यही तो देगा, क्योंकि उनके उत्तर क्या क्या आ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, 0 आया है, 0 1 2 3, -1 भी आएगा, -2, यानी कि इंटीजर्स आएंगे। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है तो उसमें इंटीजर्स ही आएंगे। अब यहाँ से हमने इमेज उठाने हैं एफ में। एफ तो क्या देखता है, पॉजिटिव है तो 1, 0 है तो 0, और नेगेटिव है तो -1। तो अगेन 0 और 1 के बीच में ही हमने देखना है, तो इसका सिर्फ एक का आंसर होगा, 0 तो शामिल है ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में यो तो एक वैल्यू दे रहा है, ये दो वैल्यू दे रहा है, 1 और 0, तो दे आर नॉट इक्वल। एफ कंपोजिट जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ ओवर 0। अगर एफ सिग्नम फंक्शन है और जी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें कोई और बात ना हो बेटा मेरे से फिर पूछ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, 19वां क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए बी। बाइनरी ऑपरेशन ये सेट है आपका ए, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन आपका सारे से ए क्रॉस ए से एक एलिमेंट, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ ए बी है इसके अंदर, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बी बनेगा, बी बनेगा और बी बनेगा, और इनका आंसर या तो ए होना या बी। तो ये ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ये जो है बी हो सकता है, ये भी बी हो सकता है, ये भी बी हो सकता है, और ये भी बी हो सकता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो है बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो कुल मिला के क्या निकलाएंगे, 2 है यहाँ और इधर है ये, तो 2 की पावर 4। इसमें देख लिया और एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो 2 4 जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि 16 हो जाएंगे। तो आपने इसके लिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कभी भी देखना हो तो ये देख लिया ए में कितने एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस ए में कितने हैं, ए क्रॉस ए में 4 थे, इसमें 2 थे, 2 की पावर 4। अगर ये 3 होता और ये 9 होता तो 3 की पावर 9 हो जाता आंसर, ठीक है। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और आगे जो चैप्टर है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो विदाउट एनी डिले हम उसको आज ही शुरुआत कर देंगे। और मैं बताना चाहूँगा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चैप्टर यहाँ क्यों दिया, छोटा सा पार्ट है लेकिन इसने 11वीं में बना दिया, ये 12वीं में दे दिया। आवाज सुन गई बेटा, आवाज आ रही है, कोई भी एक बच्चा बोले।
समझ में भी आ रहा है ना? तो आज मैं इसके बारे में जनरल बताऊंगा बात। समझ तो आ रहा है बेटा? वीडियो देख लियो दोबारा, समझ में ना हो कोई बात फिर पूछ लियो, ठीक है? अब देखो, ये चैप्टर एक्चुअली यहाँ क्यों है बेटा? क्योंकि एक तो आपको इनवर्स का पता लग गया, अभी हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे क्या होते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नंबर का है, और इसका यूज जो है डिफ्रेंशिएशन में बहुत ज़्यादा है और इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा है। और +2 में डिफ्रेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन मोर देन 50% होता है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन 50% से ज़्यादा वेटेज का है, और दोनों ही इसकी मदद के बगैर हो नहीं सकते। कुछ तो फंक्शंस पहले चैप्टर से भी डिस्कस करने हमने, डिफ्रेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। कुछ हमने इनवर्स के बहुत ज़्यादा फार्मूले हमने यूज करने हैं। तो मैं आज जो है ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुई थी, मैं उसी से जो है स्टार्ट करूँगा इसको। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हमने जो फार्मूले अब तक पढ़े हैं +1 तक, वो सारे मैं लिस्ट बना के दे देता हूँ, आपने याद करना है। तो पहला जो फार्मूला है हमारे पास, वो क्या है? साइन एक्स। क्या होता है ये? अगर राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लें, ये पी होता है, ये बेस होता है, और ये एच होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, ये होता है, ये अगर एक्स एंगल ले लूँ या थीटा एंगल ले लूँ, तो साइन थीटा ही ले लो, तो थीटा पड़ जाएगा, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच होता है। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। और तीन और होते हैं जो इनके उल्टे होते हैं। कोसिकेंट क्या होता है? एच बाई पी होता है। इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा, क्या होता है वो? एच बाई बी होता है। और कोट होता है, इसका उल्टा होता है बी बाई सी। तो फर्स्ट जो है लोट हमारे पास फार्मूलों का यहाँ पे क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा 1 बाई सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 बाई टेन थीटा। ये तो हैं उल्टे सुलटे इसके उल्टे, ठीक है? साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का cos। उसके बाद यहाँ पे ये था, इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पी बाई एच क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच
कॉस स्क्वायर थीटा भी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5वां, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। पहले पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चौथा पाँचवा और ये छठा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। साथ में ये +1 में आ चुके हैं बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ। अभी +2 में जो आएंगे उनको मैं अलग से स्पेसिफाई करूँगा, लेकिन ये याद होनी चाहिए। साइन ऑफ 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, इसलिए कम्प्लीमेंट्री भी होते हैं एक दूसरे। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा भी लिख लो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा ये क्या होगा कोस थीटा, और कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब आपने ये तो डिग्री में पढ़े, रेडियन में क्या होते हैं ये 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, कोई भी बताए मेरे को। बताएगा कोई भी? नवीन सुनाई दे रहा है ना बेटा? अरे नवीन कहाँ गया? लाइन पे तो है। लेफ्ट साइड में एक आइकन है, उसको दबा, स्विच ऑन सेलुलर डाटा आ जाएगा। हाँ नवीन बोल बेटा अब। खुशी, काजल, रवि, अजय, कोई भी नहीं बोल रहा भाई, इसका मतलब आवाज नहीं जा रही मेरी। मनीषा आवाज आ रही बेटा? फिर बोलते क्यों नहीं? देखो ये समझ लो बेटा, इसके बगैर बात बनेगी नहीं, बहुत बार यूज होगा। ये क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, सारे बोलोगे मेरे साथ। कितने डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे? 0 का। यहाँ पे कितने का होता है? 90। यहाँ पे 187। यहाँ पे 270। ठीक है, यहाँ पे
360, 0 और 360 बराबर हैं। एक पूरा चक्कर कटने के बाद 360, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 90 और जोड़ दे इसमें, 450। समझ आ रही है बात? कौन सा बोल रहा है? ये नवीन? रवि, वेरी गुड, रवि दलाल। ओके। तो देखो डिग्री में ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, 90 90 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात है आगे, जैसे 450 में 90 जोड़ोगे, इसके आगे आ जाएगा। ये डिग्री वाले चलने वाली चीज नहीं है। डिग्री जो एंगल होता है, जैसे टेम्परेचर होता है ना, तो बस 7 दिन का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और 98.64 ऐसा ही बोलते हैं, वो फारेनहाइट होता है। तो टेम्परेचर को सेंटीमीटर, इसमें जो है सेल्सियस में मापते हैं और फारेनहाइट में। ऐसे ही जो कोण होता है ना, इसको डिग्री में मापते हैं और रेडियन में भी। 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, 90 होता है पाई/2 रेडियन। पाई वही होता है 3.14। 180 किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। 270 किसके बराबर होता है? 3 पाई/2 के बराबर। 360 किसके बराबर होता है? 2 पाई। वेरी गुड। और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? 5 पाई/2, क्योंकि पाई 2 पाई में पाई/2 जोड़ोगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 पाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 पाई/2। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई। आगे 6 पाई, आगे 8 पाई, ऐसे। इवन जो पाई है वो यहाँ पे, ओड पाई कहाँ पे मिलेंगे आपको? यहाँ पे, ठीक है। चलो, यहाँ पे पाई/2, 5 पाई/2, फिर 9 पाई/2, फिर उसके बाद 13 पाई/2, ऐसे यहाँ पे 11 पाई/2, और उसके बाद 15 पाई/2। ये समझने के लिए बताया मैंने, लेकिन इनके पहले यूज होंगे। ये बात का सिर्फ ये तो बता दिया, अगर 90 - थीटा 10वीं में रटवा दिया, साइन 90 - थीटा, वो क्या हो गया?